स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने से पहले कुछ और हमारे टर्म है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सीक्वेंस का डेफिनेशन है कि नंबर संख्याओं का एक सेट लिया जाए। संख्याओं का हम क्या करें, एक सेट लें, तो संख्या के सेट को एक निश्चित ऑर्डर में लिख दिया जाए। निश्चित ऑर्डर में लिख दें और उसका जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसकी जो रचना कर रहे हो, एक निश्चित रूल के अनुसार हो। तो इस तरह के जो संख्याओं का आप सेट बना रहे हो, उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। और हम कह सकते हैं कि आप नंबरों का एक सेट ले रहे हो और उस नंबरों के सेट को आप निश्चित ऑर्डर में लिख रहे हो। अब निश्चित ऑर्डर का मतलब कि दो ही आप ऑर्डर पढ़े, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दो ही ऑर्डर पढ़े, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उन संख्याओं का जो आप सेट बनाओगे, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन, जो नंबर लिखे गए होंगे, उसमें कोई ना कोई रूल होगा। वही हमारे एक निश्चित रूल के अनुसार उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका 3, 7, 11, 15, 19 ये मैंने नंबर लिया। ये बताइए, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिया, यानी कुछ नंबरों का एक सेट लिया। सेट तो अब यहाँ पे करना क्या है, इन नंबरों को मैंने देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। देखिए 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा नंबर लिखा गया है, ये मेरा कौन किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये जो नंबर लिखे गए हैं, इसमें कोई रूल है क्या, ये चेक करना है। तो रूल है। रूल क्या है? 3 में आप 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7। 7 में आप 4 ऐड करोगे तो 11। 11 में 4 ऐड करोगे तो 15। 15 में 4 ऐड करोगे तो 19। तो ये मेरा क्या बोला जाएगा? सीक्वेंस। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2, 4, 16, 256। यहाँ पर भी मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 2, 4, 16, 256 लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर है। अब रूल क्या है, देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 16। 16 में 16 से मल्टीप्लाई 256। एक रूल आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कोई ना कोई रूल आपको मिल रहा है कि नहीं? तो इस तरह के मैंने संख्याओं का एक सेट लें। सेट का मतलब जहां पे बहुत मेरे नंबर हैं। कनेक्शन सेट का डेफिनेशन, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आपके कोर्स में सेट नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। सेट का मतलब होता है नंबरों का एक समूह। ग्रुप से मतलब है आप बहुत से नंबरों का ग्रुप बना लें, तो उसी ग्रुप को आप जहां पे 10-20 नंबर लें और उस नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें और उनका जो कंस्ट्रक्शन एक निश्चित रूल के अनुसार है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, इस सीक्वेंस है।
और ये जो सीक्वेंस लिखा गया है तो इसको पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, यानी ये जो नंबर लिख दिए गए असेंडिंग ऑर्डर में और एक निश्चित रूल लग गया तो इस प्रत्येक नंबर को क्या, इसको पहला टर्म, सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह बोले। क्लियर? सीक्वेंस के बाद आपका आता है सीरीज। सीक्वेंस के बाद क्या आएगा? सीरीज। तो सीरीज क्या होगा? तो सीक्वेंस के टर्म में हम प्लस और माइनस का सिंबल लगा दें तो वही मेरा सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा। सीक्वेंस के टर्म में हम क्या करें? प्लस और माइनस का सिंबल यूज कर लगा दें तो यही सीक्वेंस मेरा क्या बन जाएगा? सीरीज। सपोज कर लीजिए -8 -5 -2 +1 +4 +7। देख लीजिए, पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो मैंने नंबर लिखा है ये सीक्वेंस है या नहीं, सीक्वेंस है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? पहले हम देखो यहाँ माइनस, पहले तो ये -8 है, -5 है, -2 +1 +1 ये मेरा नंबर असेंडिंग ऑर्डर लिखा गया है। देखिए -8 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -2, -2 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7। ये असेंडिंग ऑर्डर है। और देखिए यहाँ पे जो मेरे ये असेंडिंग ऑर्डर है और इसकी रचना की बात कर लीजिए। -8 में +3 जोड़ोगे तो -5 आ जाएगा, -5 में +3 जोड़ोगे तो -2 आएगा, -2 में +3 जोड़ोगे तो +1 आएगा, +1 में +3 जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर लिखा गया है और इसका कंस्ट्रक्शन एक निश्चित रूल के अनुसार है, ये मेरा सीक्वेंस होगा। अगर हम सीक्वेंस के जो मेरे टर्म है इन टर्मों में देखो यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस माइनस, इधर क्या लगा? प्लस। तो सीक्वेंस के टर्म में हम प्लस और माइनस का सिंबल लगा देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। तो चलिए अब हम बात करें सीरीज के बाद टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज। तो सीरीज 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज। सेकेंड इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। इसके बाद हम दो ही सीरीज होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज किसको बोलेंगे? तो वह सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म डेफिनिट हो, नंबर ऑफ टर्म का डेफिनिट हो या उस काउंटेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका 3, 9, 27, 81। यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखा है 3, 9, 27, 81। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4 पूरे हैं, ये मेरा फाइनाइट सीरीज होगा। एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, यानी उसको हम डिफिनिट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। सपोज कर लीजिए 1, 3, 5, 7, या हमारा क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल नहीं है, डिफिनिट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्रेशन की बात करेंगे। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ही थोड़ा सा प्रोग्रेशन ही देखिए, उसके बाद में डिस्कस करूंगा सीक्वेंस को। थोड़ा सा प्रोग्रेशन क्या होता है उसको देखिए। प्रोग्रेशन क्या होगा? तो अभी मैंने आपको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बताया, प्रोग्रेशन होगा क्या? तो मैंने सीरीज के बारे में बताया। तो प्रोग्रेशन हम उसको बोलेंगे सीरीज में यदि कोई सीरीज दी गई है और उस सीरीज में कोई स्पेशल या पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दें तो उसी सीरीज को हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन।
सपोज कर लो तो ये बताओ, यदि किसी सीरीज में आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये बताओ उसको प्रोग्रेशन बोला जाएगा। तो कंडीशन भी तो मेरे अलग अलग होंगे, जो आप कंडीशन अप्लाई करोगे वो कंडीशन भी आपके अलग अलग होंगे। तो कंडीशन के आधार पे प्रोग्रेशन हमारे 3 टाइप्स के होंगे। कंडीशन के आधार पे प्रोग्रेशन 3 टाइप के होंगे, जिसमें पहला हम लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन हमारे कितने टाइप के होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको अर्थमेटिक ही प्रोग्रेशन पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11 में पढ़ेंगे। हार्मोनिक मोशन को 11 से आउट कर दिया गया है। आप हायर क्लासों में जाएंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप पढ़ेंगे। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ही डिस्कस करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको देखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उस सीरीज या प्रोग्रेशन को बोलेंगे जिसका नेक्स्ट अगला जो टर्म है, अगला टर्म जो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा अगला टर्म यदि फाइंड होता है, प्राप्त होता है, तो ऐसे सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह प्रोग्रेशन होता है जिसका नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म फाइंड करने के लिए, अगला टर्म ऑब्टेंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें उसके पिछले टर्म, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करने से मेरा अगला टर्म प्राप्त होगा, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन लास्ट में लिखे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी उस प्रोग्रेशन का आपको फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म मालूम है तो उसका अगला टर्म आपको फाइंड करना होगा, तो उसमें आपको फिक्स नंबर ऐड करते जाइए या सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो मेरा प्रोग्रेशन जो मिलेगा वो अर्थमेटिक होगा। ओके, जो नंबर यहाँ पे जो नंबर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस नंबर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो आप नीचे लिख सकते हैं द फिक्स्ड number is called the common difference. The common difference और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। तो द फिक्स्ड नंबर इज ए कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी मैं लिख रहा हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एपी। इसलिए नोट करेंगे एपी। तो जो नंबर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ओके, तब इस पर आप एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा।
एग्जाम्पल इससे आप ले सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा जो प्रोग्रेशन है ये एपी है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए। तो ये बताइए यहाँ पे क्या -1 तो -3 में +1 करोगे तो -2 आ जाएगा, -2 में +1 ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 में +1 ऐड करो 0 आ जाएगा, और 0 में +1 ऐड करो तो 1 आएगा, +1 में 1 ऐड करो तो 2 आएगा। यानी ये बताओ जो आपने डेफिनेशन लिखा है एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसका नेक्स्ट टर्म अगला टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका अगला टर्म फाइंड होगा। तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे? एपी। यानी ये जो मेरा दिया गया जो नंबर है ये मेरा क्या है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 ये मेरा क्या होगा? आर इन एपी, आर इन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म किसे डिनोट करते हैं? ए से। तो a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3। अभी मैंने फिक्स नंबर की बात किया तो फिक्स नंबर को आप क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है? -2 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -3। तो -2 माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करो तो +3 क्या आएगा? 1। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करेंगे? डी से। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। इसी तरह और भी देख सकते हैं, और भी एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो मान लो आपका 3 6 9 12 15 18 ये मैंने लिखा। ये बताइए 3 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6 में 3 ऐड करोगे तो 9 में 3 ऐड करोगे तो 12 में 3 ऐड करोगे 15 में 3 ऐड करोगे 18। तो इसका मतलब कि ये भी मेरा जो प्रोग्रेशन लिखा गया है वो किसमें होगा? एपी में। इसमें होगा एपी में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा? 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। 6 - 3 इक्वल क्या आएगा? 3। या ये बताओ आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हो 9 - 6 करो क्या आएगा? 3 आएगा। 12 में से मैंने नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को क्या करना है? नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा अर्थमेटिक जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी बात करूंगा। यानी जैसे मान लीजिए मैं 2 6 2 6 है और 10 14 18 ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो यानी क्या आएगा? 4। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया? 4। तो मैं कहूं इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5। मैं कहूं इसका 6 टर्म फाइंड करो। तो 6 टर्म फाइंड करना होगा तो 18 में कॉमन डिफरेंस यानी 4 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 22 आ जाएगा। मैं कहूं इसका 7 टर्म बताओ तो इसमें 4 ऐड कर दोगे तो 26 आ जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 121 टर्म फाइंड कीजिए। 121 टर्म आपको फाइंड करना है। कब बताइए? आप 2 में आप 4 जोड़ते जाओ, कब तक जोड़ोगे? 121 बार जोड़ोगे। ये मेरा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो एक ऐसा हम फार्मूला फाइंड कर रहे हैं जिससे मैं 2-3 मिनट में या 2 मिनट में
इसका 121 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी या कुछ बुकों में इस तरह भी लिखा जाता है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन एपी। तो आप जो भी लिखना चाहिए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म ऑफ एपी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं जनरल टर्म ऑफ एपी लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे हम फाइंड करेंगे? तो आप कंसीडर कर लो, लेट the first term of an AP be x मान A। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A माना जा रहा है। कॉमन डिफरेंस को मैं D ले रहा हूं। इसके बाद मैं कॉमन डिफरेंस को D ले रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म है n मान ले रहा हूं। लास्ट टर्म l। हम क्या करेंगे? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म a कंसीडर कर रहे हैं, a यहाँ पे a है, और एक कॉमन डिफरेंस d है। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर ऑफ टर्म n है और लास्ट टर्म n है। तो ये बताइए, जैसे मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूं 3, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होगा। तो 3 में फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस 2 है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं लिखना चाहता हूं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहां से a भी तुम लिख सकते हो। क्या करोगे? 3 और 3 में फर्स्ट टर्म जो मालूम है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, जोड़ो। तो 3 में 2 जोड़ो क्या आएगा? 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ो क्या आएगा? 9, और ये 11। इसी तरह मेरा आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो मेरा दूसरा टर्म नहीं हो जाएगा क्या? इसी तरह सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, a प्लस ad है, फिर इसमें डिवाइड करो तो a प्लस 2d आ जाएगा, a प्लस 3d। इसी तरह मेरे टर्म लिखनी है। तो ये जो सीक्वेंस मिलेगा, ये सीक्वेंस किसमें हो जाएगा? AP में होगा। किसमें होगा? AP में। अब ये बताओ, ये मेरा जो दिया गया है जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? A। तो टर्म मेरा T से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? T1 से। अब बताओ T1 मेरा कितना है? A को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D कर सकते हो क्या? 1 में से 1 घटाया और D से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 1 0, और 0 में D से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यानी क्या आएगा? A। इसी तरह सेकंड टर्म को तुम क्या लिख सकते हो? सेकंड टर्म मेरा A प्लस D है, तो इसको मैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिखा। देखो 2 में से 1 निकलेगा, यानी 2 में से 1 निकलेगा तो 1 आएगा, तो D ना आएगा, यानी A प्लस D को इस तरह लिखा जा सकता है। तो मेरा थर्ड टर्म A प्लस 2D है, इसको A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हो क्या? क्योंकि 3 यहाँ पे 2 है, तो 3 माइनस 1 तो 2D आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मिल क्या है उसको देखिए। ये बताओ T1 इज इक्वल टू क्या है? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। T2 क्या है? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। T3 है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। ये बताइए यहाँ पे A इसमें भी है, इसमें भी देखो D इसमें भी D है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये बताओ यहाँ पे
ये जो माइनस है 1 1 1 माइनस वही हो रहा है, अंतर कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखो फर्स्ट टर्म है तो 1 में से माइनस हो रहा है, सेकंड टर्म में तो 2 में से माइनस हो रहा है, थर्ड टर्म में तो 3 में से माइनस हो रहा है। तो इसी को जनरलाइज कर दिया जाए, यानी अब हम tn टर्म लें, tn टर्म लें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को हम जनरल टर्म ऑफ एपी बोलेंगे। इस क्या बोलेंगे, जनरल टर्म ऑफ एपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब मान ले यहीं पे let tn is a last term of AP। मान लिया जाए कि tn जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म को आपने किससे डिनोट किया है, l से, तो tn की जगह क्या लिखोगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आपके दो फार्मूले tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d और दूसरा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इन दो फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के अपना लेक्चर एक एंड करूंगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। थ्री 7 11 15 और NAB 3 7 11 15 ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम आपसे कहें कि 17th टर्म बताइए, 17वां टर्म बताना है, यानी n इज इक्वल टू 70। तो ये बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करो, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना 4। आपको कौन सा टर्म बताना है, T17 17वां टर्म बताना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा 70, n इज इक्वल टू 70, तो आप फार्मूला लिखोगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको कौन सा टर्म बताना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। आपको 17वां टर्म बताना है, तो n की जगह पे 17 रखो, a का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू कितना है 17 माइनस 1, d का वैल्यू 4। तो T17 इज इक्वल टू कितना 3 प्लस 16 इंटू 4, तो 3 प्लस 16 4 या 64, क्या आएगा 67। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 70 टर्म कितना होगा 67। तो इसी तरह क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ 1 2 4 और फार्मूले बताने के बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ओके।